दोस्तों, आज रशिया की तरफ से भारत को एक ऐसा शानदार ऑफर दिया गया है जिसको अगर भारत की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो हम हमारे एमका फाइटर जेट को F-22 रैप्टर जैसी ही पावर दे पाएंगे। आप सब ये बात जानते हो कि इस समय भारत किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर एमका फाइटर जेट के लिए एक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को बनाना चाहता है। इस इंजन को लेकर भारत की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि हम केवल उसी देश के साथ मिलकर इंजन को बनाकर तैयार करेंगे जो देश अपने इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करेगा और पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारे साथ शेयर करेगा। इस डील को पाने के लिए इस समय ब्रिटेन की रॉयल्स रॉय की तरफ से अपने इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को देने की तैयारी को कर लिया गया है। साथ में ब्रिटेन इस समय अपने इंजन के पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत को देने के लिए तैयार है, यानी कि इस इंजन को आगे चलकर हम अपनी मर्जी के हिसाब से भी मॉडिफाई कर पाएंगे और इस इंजन का अपनी मर्जी से ही हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। लेकिन इस समय फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी की तरफ से अपने इंजन के पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत को नहीं दिए जाएंगे, यानी कि इस इंजन की हमको पूरी टेक्नोलॉजी तो मिल जाएगी लेकिन फ्यूचर में इस इंजन को हम अपनी मर्जी के हिसाब से एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसी बीच अब रशिया की एंट्री हो चुकी है और आज रशिया की तरफ से भारत को बोला गया है कि अगर भारत हमारे साथ मिलकर इंजन को बनाता है तो हम भारत के एमका फाइटर जेट के लिए 2D नोजल डिजाइन वाले 5th जनरेशन के इंजन को भारत के साथ मिलकर बनाकर तैयार करेंगे। ये एक स्टेल्थ इंजन होगा। इस इंजन के अंदर जो 2D डिजाइन मॉडल होगा ये सेम टू सेम F-22 रैप्टर फाइटर जेट में लगे इंजन जैसा ही दिखाई देगा। 2D नोजल डिजाइन का हमको एक फायदा ये मिलेगा कि जो हमारे इंजन का एग्जॉस्ट फ्लो होगा वो ज्यादा नहीं फैलेगा, जिस कारण आसानी से हमारे एमका फाइटर जेट को ट्रैक नहीं किया जा सकेगा और ना ही हीट सीकिंग मिसाइल एमका फाइटर जेट के ऊपर मारी जा सकेंगी, जिससे हमारे एमका फाइटर जेट के स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और अगर रशिया के इस 2D नोजल डिजाइन वाले इंजन को हम अपने एमका फाइटर जेट में लगाते हैं तो हमारा एमका फाइटर जेट एक्चुअल में ही 5.5 जनरेशन की कैपेबिलिटी के साथ में आएगा। इस समय रशिया का भारत से ये भी कहना है कि तो हम भारत के साथ मिलकर इंजन को बनाएंगे वो इंजन 142 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। इस इंजन को लेकर रशिया की तरफ से प्लान ये किया गया है कि जो हमारी यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन है ये इस इंजन को DRDO और HAL के साथ मिलकर बनाएगी। साथ में यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन की तरफ से एमका फाइटर जेट के अंदर इस इंजन को इंटीग्रेट करने में भी भारत की मदद की जाएगी। साथ में एक अपडेट हमारी नौसेना को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय हमारी नौसेना बोइंग के साथ कोलैबोरेशन करना चाहती है और इस कोलैबोरेशन के तहत DRDO द्वारा बनाई गई NASM-MR मिसाइल को हमारे P-8I पोसाइडन विमान के अंदर लगाया जाएगा, जिसके बाद हमारे P-8I पोसाइडन विमान की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा शानदार हो जाएगी, क्योंकि फिर हमारा P-8I पोसाइडन विमान 350 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन देश के जंगी जहाजों को काफी आसानी से मारकर गिरा सकेगा। इस मिसाइल का इस्तेमाल आगे चलकर हम अपने MiG-29 के और रफाल मरीन फाइटर जेट के अंदर करने वाले हैं। साथ में एक अपडेट क्रूड ऑयल को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में हमको क्रूड ऑयल मिल चुका है और इस समय इस क्रूड ऑयल को और भी ज्यादा भारी संख्या में सर्च करने के लिए 300 किलोमीटर के एरिया में और अधिक क्रूड ऑयल को लेकर जांच की जा रही है। और अगर इस 300 किलोमीटर के एरिया में हमको और ज्यादा क्रूड ऑयल मिल जाता है तो आगे चलकर बलिया डिस्ट्रिक्ट का पूरा ही नक्शा बदलने वाला है।